जी। और मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं आज के इस जबरदस्त वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आईपीएम इनकम प्लान मीटिंग के आज आप लोगों ने ज्वाइन करी है। जो हमारी आज का सेशन है वो इनकम प्लान मीटिंग है। और ये इनकम प्लान मीटिंग जो है, और हमारे जबरदस्त होस्ट हैं युगल किशोर साहू जी, इनके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार क्लैपिंग जरूर करें। जबरदस्त होस्टिंग करते हैं हमारे सर। और क्योंकि देखिए, इनकम को तो हम प्लान करने के लिए घर से निकल पड़े हैं और चल पड़े हैं। आज किसी ना किसी के माध्यम से हम इस जूम वेबिनार पर बैठ चुके हैं। पर आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इनकम प्लान तभी की जाती है जब हमें खर्चे का पता हो। कहते हैं ना, अगर हमने हवाई जहाज की टिकट बुक करानी है तो सबसे पहले हमें उसका खर्चा पता होना चाहिए। अमेरिका जाने का सपना सबका है, पर उसका खर्चा कोई कोई ही उठ सकता है। या खर्चे का अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, फिर अमेरिका भी जा सकते हो। और एक मेरे गुरुजी मुझे बात बोला करते थे, जिसका सही है तरीका उसका यहीं पर ही है अमेरिका। तो आप भी अपना तरीका सही कर सकते हो और आपके घर में ही आप लोगों का भी अमेरिका बन सकता है। देखिए, इनकम प्लान करने से पहले आज अगर खर्चे की बात करें, आज एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल परिवार के घर के बीच में राशन जो सा आता है वो कम से कम 3,000 रुपए का आता है। अगर मैं दूध की बात करूं तो 1,500 रुपए का हम लोगों के घर में दूध भी आता है। बिजली के बिल की बात करूं तो 1,500 रुपए का हमारे घरों में बिजली का बिल भी आता है। और नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ। और एक मोबाइल की अगर हम बात करें, मोबाइल का जो हमारे घरों में बिल आता है, आज हर घर के बीच में 2 से 3 मोबाइल हैं, जिसका 250-300 रुपए पर मंथ का रेंटल आता है। और 600 रुपए मैंने सारा ऑल ओवर लगा लिया एक महीने का। ये सारे खर्चे मैं एक महीने के आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर स्कूल की फीस करें, अब बच्चे छोटे हैं, कम से कम 2,000 रुपए तो स्कूल की फीस भी है। हमारे घर में कोई आया गया भी रहता है, गेस्ट भी आने जाने हैं, तो 1,500 रुपए खर्चा हम लोगों का उसका है। अगर देखिए, हमारे घर के बीच में हम 4 या 5 लोग हैं, या 3 या 4 लोग हैं, एक साल के बीच में 10-12 हजार रुपए के तो हम शॉपिंग भी करते होंगे, कपड़े भी खरीदते होंगे। तो अगर 12 हजार रुपए के हमने एक साल के बीच में पूरे परिवार ने हमारे शॉपिंग करी, तो एक महीने की एवरेज वहां पर निकल के आती है 1,000 रुपए। दिख रहा है ना आप सभी को? आप सब इस चीज को देखते रहिए। और अगर हम बात करें कि आप लोगों ने कहीं बाहर अंदर जाना है या अपने काम पर जाना है, आपके पास बाइक है या कार है, या आप किराया खर्चते हो, तो कम से कम 2,000 रुपए की एवरेज उसकी भी है। अगर पेट्रोल मिल रहा है तो 2,000 रुपए का पेट्रोल भी आप लोगों का लगता है, किराया है तो 2,000 रुपए का किराया भी है। ये चीजें हैं। अगर आप लोग देखिए, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बीच में इंजॉयमेंट के लिए भी सोचते हो, थोड़ा बहुत कहीं बाहर जब जा रहे हो तो इंजॉय भी करने की सोचते हो, कुछ ना कुछ खाने पीने की बाहर से, तो 1,000 रुपए खर्चा हम उसका लगा लेते हैं। बच्चे कल को बड़े हो रहे हैं, अगर हमने कोई भी बच्चों को कोर्स कराना है, और कोर्स का आप समझते हैं कि 4-5-6 लाख रुपए तो हर कोर्स में लगते ही लगते हैं। और अगर मैं एवरेज की बात करूं, आज अभी से अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ अपने घर में रखना शुरू करोगे, तभी आने वाले जब आपके बच्चे 18 साल, 19 साल, 20 साल के हो जाएंगे, जब वो एक कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तब आप 5-6 लाख रुपए उनके लिए लगा सको पढ़ाई के लिए, तो 10,000 रुपए महीना आप लोगों को अभी से रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास अब नहीं रख पा रहे तो ये जरूरी है, नहीं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। देखिए, कल को बच्चे बड़े होने हैं, शादी भी करनी है। और एक शादी में आपको पता है, घर में अगर एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे की शादी में आज अगर एवरेज की बात करूं, 8 से 10 लाख, 15 लाख रुपए तो लगता ही लगता है। अगर खर्चे की अगर मैं बात करूं, देखिए, हर महीने अगर आप लोग अपने घर के बीच में 10,000 रुपए की सेविंग करते हैं, तभी जाकर एक 10 से 12 लाख रुपए लगाकर अपने बच्चे की आप शादी कर सकते हो। देखिए, हर किसी का मन करता है आज हम बाहर से फास्ट फूड भी खाएं, फ्रूट्स वगैरह का, हर किसी का मन करता है। 1,000 रुपए घर में ये खर्चा मैंने लगा लिया, बहुत खींच के खर्चे लगाए हैं मैंने। ये जो खर्चे लगाए हैं, ये कम से कम लगाए हैं। और किसी किसी के घर में नवाबजादे भी हैं जो रात को ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो इस 3,000 रुपए खर्चा उन लोगों का भी अलग से है। जो नहीं लेते तो उनके बच गए, और जो रात को ड्रिंक वगैरह अपने घर में करते हैं तो 3,000 रुपए कम से कम खर्चा ये भी है। और देखिए, अगर आपका घर किराए पर है या उसकी ईएमआई जाती है, आपके घर की लोन है, तो कुछ है तो 15,000 रुपए हमने ऑल ओवर ये खर्चा लगा लिया घर का। अगर घर आपका अपना नहीं है, तो अगर आप आपने उसको लोन किराया हुआ है, लोन पे लिया हुआ है, तो उसके जो ईएमआई भरते हैं तो 15,000 रुपए उसका भी है। मेंटेनेंस विद ईएमआई सारा कुछ मैंने बीच में लगा लिया, ये 15,000 रुपए है। अदर 5,000 रुपए के छोटे मोटे और कोई घर में और खर्चे बहुत हो जाते हैं। अभी देखिए, हमने इन खर्चों के बीच में ना तो कोई बीमारी का पैसा लगाया, ना कोई दवाई का लगाया, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमने नहीं लगाए। फिर भी इन्हें अगर हम इन सारे खर्चों का टोटल करें, 58,100 रुपए बनता है। क्योंकि हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, कभी हम बुरा नहीं सोचते, और अच्छा अच्छा हमने इसके बीच में सारा सोचा, और बुरा हमारे साथ होने भी नहीं वाला, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री, लाइफ सेविंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको वेलनेस इंडस्ट्री बोला जाता है। टोटल खर्चे यहाँ पर 58,100 रुपए के आप लोगों के हुए।
क्या आज इतनी आमदन भी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो क्या आप लोग तैयार हैं? आपको चाहिए? यू आर रेडी? कितना चाहिए हर महीने? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए। नए लोग जिन्होंने पुराना ये सेशन अटेंड किया हुआ है वो कृपया करके मैसेज ना करें। जो नए लोग हैं वो मुझे आज बताएं कि आप लोगों को कितना पैसे चाहिए हर महीने जो आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी सकें। कितने पैसे आप लोगों को हर महीने चाहिए? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि हम उसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं, उसी चीज पर हम बात कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी से अगर आप लोग बताएंगे तो देखिए मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार पे, जिन्होंने पहले ये सेशन नहीं अटेंड किया हुआ मेरा। काफी सारे हमारे बीच में नए लोग हैं। बिल्कुल 50,000 रूबी सैनी, 50,000, बहुत बढ़िया। और बताइए फटाफट से। मिनिमम 1 लाख राम गोपाल जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। युगल किशोर सर 60,000 रुपए। सबका क्वेश्चन बहुत ऑलमोस्ट बिल्कुल ओके है। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं, आज हमारे को हर घर के बीच में अगर हमारे को चाहिए तो कम से कम, अगर मैं आप लोगों के सामने आज ये स्लाइड लेकर आ रहा हूँ, देखिए ये स्लाइड आने के लिए भी बहुत बेताब कर रही है। 75,000 रुपए तो हम लोगों को कम से कम चाहिए ही चाहिए। आप देखिए अगर अच्छी हमने जिंदगी जीनी है, हमारे घर में हर महीने 75,000 रुपए तो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो आज हम बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखिए सन 2025 की या 2022 की अगर मैं बात करूं, 1 लाख रुपए हमें हर महीने घर में चाहिए चाहिए। अगर हमारे को 2022 तक 1 लाख रुपए महीना घर पे नहीं आ रहा तो हमारी जिंदगी सफल नहीं है। हम अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, हम काट रहे हैं, जी नहीं रहे। तो 75,000 रुपए की कैलकुलेशन मैंने निकाली कि 75,000 रुपए आप लोगों को कमाना सिखाया जाए और 75,000 रुपए हर महीने आपको कैसे आएगा। अब आपने इस चीज को सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हमारी ये जो कंपनी की और हमारी इस वेलनेस इंडस्ट्री की जो इनकम्स है, अगर मैं उसकी बात करूं, देखिए मैचिंग इनकम हमारी 20% है और स्पिल इनकम 5% है, जनरेशन इनकम 4% है, क्लब हमारे हैं जो 12%, 8%, 6, 4, 2% है, डायमंड रॉयल्टी 18% है। टोटल कंपनी की अगर इनकम्स की बात करूं 75% है। मैं मानकर चलता हूं, देखिए कहीं पर हमें 20 वाली जगह पे 10% भी मिल जाता है, कई बार हमारे स्पिल वाली जगह पे 4% भी मिल जाता है, जनरेशन में 50% का आधा 2% भी अगर लगा के चले, क्लब अचीवर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कम भी कर ले, हम जितनी मर्जी खींच के कम कर ले, 60% अगर आप लोग माइनस भी कर दोगे ना इसमें से 60%, 75 में से 60% माइनस कर दोगे, बाकी बचती है 15%। अब 75,000 रुपए का हमारे को हर महीने हमारे को चाहिए चाहिए जो हमारे अकाउंट में डले। तो 15% हमें इंसेंटिव इस कंपनी से, इस हमारी इस खूबसूरत वेलनेस इंडस्ट्री से मिलने वाले हैं। और मेरे तीनों गुरुओं के माध्यम से जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, प्रवीण सर, दीपक सर, हैप्पी सर, मैं बहुत इनका थैंकफुल हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इनकम प्लान बनाया। और इस 75,000 रुपए को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए का हमें बिजनेस करना पड़ेगा। देखिए अब कई लोगों के सिर के ऊपर से बात आएगी, 5 लाख रुपए का बिजनेस, ये मैं नहीं कर सकता, जिंदगी में नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें कई लोगों के मन में आ रही होंगी, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। आप इसको अगर समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं है। और बात करें तो 5 लाख रुपए के 15% अगर हम निकालते हैं तो 75,000 रुपए ही बनता है। 5 लाख रुपए का बिजनेस कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। ये 5 लाख रुपए का बिजनेस आप लोगों ने करना ही नहीं है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि कितना जबरदस्त तरीका है। हर महीने आपको 75,000 रुपए आ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और हम आगे बात करते हैं। देखिए सेम ऐसे इसी प्रकार से आपका आपकी आईडी ओपन होती है। ये आप है और ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। अगर मैं मान के चलते हैं कि आपकी टीम के बीच में अभी ज्यादा नहीं, टोटल टीम की अगर मैं बात करूं सिर्फ 50 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए हम अपने जीवन का निर्माण करने शुरू कर रहे हैं, अपने जिंदगी का निर्माण करने लगे हैं, तो 50 लोग तो हमारी टीम में होने भी चाहिए। और 50 लोग जिस दिन आपकी टीम में आ गए तो आप 75,000 रुपए महीना कमाने वाले रास्ते पे पहुंच जाते हो। और ये कैसे? 25 लोग आपके लेफ्ट में और 25 लोग आपके राइट में। ये स्टेबल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ जो हर महीने आपको आनी ही आनी है, स्टेबल इनकम की। मैं ये नहीं कह रहा कि तुक्का तड़ी से 1 महीना आ गई, 2 महीने आ गई, नहीं आई, फिर आ गई, फिर आ गई, नहीं आ गई। ये स्टेबल इनकम है आप लोगों की, क्योंकि बिजनेस हमारा जब डलेगा तो स्टेबल इनकम हमारी आएगी ही आएगी। और 25 लोग लेफ्ट में, 25 लोग राइट में, टोटल इन लोगों ने 5 लाख रुपए का मिलकर बिजनेस करना है। हर एक व्यक्ति ने, 25 लोग इधर भी हैं, 25 लोग इधर भी हैं, 5 लाख रुपए का बिजनेस करना है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, एक महीने के बीच में एक पर्सन को 10,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा लेफ्ट वाले को। और जब इसमें 25 लोग 10,000 रुपए का बिजनेस करेंगे तो 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हमारे लेफ्ट में डलेगा और सेम ऐसे ही 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हमारे राइट में डलेगा। तो टोटल हमारा 5 लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है।
अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये मैंने एक महीने की कैलकुलेशन निकाली, 10,000 रुपए का बिजनेस एक बंदे को एक महीने में करना पड़ेगा। क्या एक बंदा एक महीने में 10,000 रुपए का बिजनेस भी नहीं कर सकता क्या? 110% कर सकता है। जिसने भी मेरा कल वाला ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा वो इंसान आपका हर इस 10,000 रुपए के आंकड़े को क्रॉस करेगा। अगर मैं बात करूं एक दिन में कितने का बिजनेस करना है उन आदमियों ने, उन लोगों ने, देखिए सिर्फ एक दिन के बीच में कितने का बिजनेस करना है, आप इसको देखकर हैरान रह जाओगे। आपके पैरों के तले जमीन सरकने वाली है, क्योंकि एक दिन के बीच में सिर्फ हम लोगों को 333 रुपए का बिजनेस करना है। ये जिस दिन आपकी टीम में 25 लोग लेफ्ट 25 लोग राइट, 333 रुपए एवरेज निकलती है। ऐसा नहीं कि 333 रुपए का ही काम करना है, ज्यादा भी करना है हम लोगों ने, किस दिन कम भी होगा। एवरेज 333 रुपए के पर डे अगर एक इंसान आपकी टीम में बिजनेस कर रहा है, 25 लोग लेफ्ट 25 लोग राइट, 75,000 50,000 से लेके 90,000 रुपए के बीच की इनकम बनती है। मैंने बीच का एवरेज इनकम आपकी 75,000 रुपए इसके ऊपर लिखी है, और 110% आपको आने वाले हैं ये। और आगे अगर हम स्लाइड की बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है, इस काम को तो आप कर लोगे, पर इस काम को करने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे, वो है हमारे टूल्स। देखिए जिस इंसान के पास टूल्स नहीं है, अब अगर आप एक कार रिपेयर करने वाले हैं, जब आपके पास चाबी पाना ही नहीं है तो किसी की क्या कार रिपेयर करोगे, तो आपको कोई हायर भी नहीं करने वाला। तो सबसे पहले आप लोगों के पास टूल्स होने चाहिए, और ये टूल्स आपको सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएंगे। ये टूल्स क्या है और सक्सेस के रास्ते पे हम कैसे जा सकते हैं, इस चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वकता आप लोगों ने समझना है। देखिए प्लान देने के लिए हम लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास फाइल होनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो अपना फोन खोल के ही लोगों को प्लान दे रहे होते हैं, देखो ये ऐसे है ये ऐसे है, और अगर वहां 4 बंदे बैठे हैं, फोन एक को दिख रहा है, 3 सिर्फ मुंह की तरफ देख रहे हैं उसके। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी के पास एक प्लान देने के लिए फाइल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप आईपैड रखो या नोट पैड रखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक फाइल रखो, 200-300 रुपए की फाइल बन जाती है, कोई लाखों करोड़ रुपए की नहीं है। आप एक बिजनेसमैन बन रहे हो तो आपके पास ये फाइल होनी अवश्य है, जरूरी है। एक अच्छा पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। और यहां तक कि तो मैं तो ये बात भी कहूंगा कि अब तक जौन सा भी व्यक्ति हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा कमा चुका है, उसके पास कम से कम एक पार्कर का पेन होना चाहिए। कोई लाखों करोड़ रुपए का नहीं है, 700-800 रुपए का ही पेन आता है। अगर आपके पास वो पेन है, अट्रैक्ट पड़ेगा। जब सामने वाले बंदे के सामने अगर आप एसडीओ को भी प्लान देने के लिए जाओगे ना, उसकी जेब में भी वो पार्कर का पेन नहीं होगा, आपकी जेब में होगा। जब वो कोई सिंसियर इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जब आपके हाथ में वो पेन देखेगा ना, तो वो उसी टाइम समझ जाएगा कि आपकी रेपुटेशन कितनी है, आपके बिजनेस में दम कितना है। उसी टाइम वो ज्वाइनिंग का मन बना लेता है, जब आपके पास अच्छे टूल्स होते हैं। एक अच्छा पेन आपके पास होना चाहिए। और जिन लोगों के पास अभी कम इनकम आई है, तो वो मैं नहीं कहता कि वो लोग भी पार्कर का पेन लें, तो कम से कम एक पेन तो अपने पास अच्छा रखें। और कई बार तो ऐसा भी होता है, प्लान देने जाते हैं, पेन भी हम उन लोगों से ही मांग रहे होते हैं जिनको प्लान देने जाते हैं, कागज भी उनसे मांग रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आप एक जबरदस्त बिजनेस के बीच में है, इंडस्ट्री के बीच में एक अच्छी डायरी आपके पास होनी चाहिए, जिस डायरी को आप खोलो तो अट्रैक्टिव हो। और ऐसा नहीं कोई काली पीली हम डायरी लेके किसी के सामने बैठ जाएं प्लान देने के लिए। अच्छी एक डायरी होनी चाहिए। एक 70-80 रुपए की 100 रुपए की डायरी आ जाती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है ये डायरी, आपके पास होनी चाहिए, अवश्य है। और कम से कम आप हर एक व्यक्ति के पास 5 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट अवश्य होने चाहिए। क्योंकि देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हो यार, एक बिजनेस जब आप लोग करते हो तो कम से कम 5 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट तो आपके पास होना भी चाहिए। और 5-10 हजार रुपए में तो आज की डेट में चाय का खोखा भी नहीं खुलता यार। आप इस चीज को समझ के देखो, चाय का खोखा भी नहीं खुलता, और हमारे को यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री के बिजनेस के हम मालिक बने हुए हैं यहाँ पर। और 5 से 10 हजार रुपए का हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, ये एक जरूरी है। और ड्रेसिंग सेंस हमारी एक जबरदस्त वाली होनी चाहिए, जबरदस्त वाली ड्रेसिंग सेंस को अगर मैं आप लोगों को सामने दिखाऊं, तो ड्रेसिंग सेंस हमारी जब हम प्लान देने के लिए जाएं तो बढ़िया सूट बूट में हम लोग होने चाहिए। देखिए फर्क कुछ भी नहीं है, ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन की भी जबरदस्त है, पर ऐसा जो पर्सन होता है इसमें अकड़ बहुत होती है। ये ऊपर से तो दिखने में बड़े जबरदस्त होते हैं, पर नीचे से मधुमस्त होते हैं, जैसे अभी वीडियो में बताया गया। ये वाकई में मधुमस्त वाले लोग हैं। देख इनको सेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, पर इनके बीच में अक्कड़ पूरी होती है। हमारे बिजनेस के बीच में भी, हमारे टीम के अंदर भी कई लोग ऐसे होते हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं वो अपनाते, फॉलो करते, तो कल को वो आउटडोर हो जाते हैं, हमारे इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, फिर वो हमें भी बुरा अच्छा बुरा बोलते हैं, और इस बिजनेस को भी अच्छा बुरा बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं थोड़े से जो ड्रेसिंग सेंस में शुरू से ही जबरदस्त तरीके से रहते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं, और बहुत ही अपनी लाइफ के अंदर अच्छा निर्माण करते हैं, अपने परिवार के अंदर लाखों करोड़ रुपए लेकर जाते हैं।
आप लोग भी एक ड्रेसिंग सेंस को जबरदस्त रखिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी देखिए ऑनलाइन सक्सेस का क्या फॉर्मूला है। देखिए मैंने ऑफलाइन तो बता दिया कि आप जब प्लान देने के लिए जाएं तो ऐसे ऐसे आपके पास रूल्स होने चाहिए, पर ऑनलाइन के लिए आप लोगों ने फोन के ऊपर जब प्लान देना है तो उसको क्या करना है, हर एक कॉल को आपने डिजाइन करना है, क्योंकि जब तक आप अपने फोन कॉल को डिजाइन नहीं करोगे तब तक वो बंदा आपकी बात नहीं सुनने वाला। कॉल डिजाइन करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है कॉल डिजाइन करने का। अब जैसे मानकर चलते हैं कि मैंने करण जी को फोन किया और करण जी को फोन करके मैंने बोला कि हेलो करण जी सर कैसे हो आप, वो बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और घर परिवार सब कैसा है, वो बोलेंगे अच्छा है। तो लॉकडाउन में सर काम वगैरह तो दिक्कत में पड़ रहा होगा, तो वो बोलेंगे हाँ यार प्रॉब्लम तो है, वो मुझे ऐसा बोलेंगे। मैं आके सॉरी मैं आके उनको एक ही बात बोल रहा हूँ, सर देखिए मुझे थोड़े दिन पहले पता लगा था कि कुछ हेल्थ इश्यू भी आ रहे हैं सर आपके घर में माता जी को लेकर या भाभी जी को लेकर, तो वो बोलेंगे हाँ यार बस माता जी का थोड़ा। देखिए आज हर घर के बीच में छोटी छोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, हर घर के बीच में, एक घर भी ऐसा नहीं है, हर तीसरे घर में डायबिटिक का पेशेंट है, हर चौथे घर में आज क्या कहते हैं पथरी है लोगों को, हर किसी ना किसी के घर में लीवर प्रॉब्लम आज की डेट में हर घर में एक ना एक बंदे को है, या बच्चे को या बूढ़े को या जवान को, हर किसी के घर में है। हमारी मार्केट बहुत बड़ी है आज की डेट में, आप समझ लीजिए इस बात को। और कॉल डिजाइन जब हम कर रहे हैं उसको मैंने एक ही बात करी कि अब हेल्थ इश्यू जो है तो वो ठीक हुए थोड़े, क्योंकि हमें पता है हमारी अगर लिस्ट बनी हुई है, हमें पता है हमारी लिस्ट के बीच में कौन से लोग हैं और किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, हम उसी को कॉल मिलाएंगे और कॉल मिलाकर हमने एक ही बात पूछेंगे हेल्थ इश्यू कैसे हैं, तो वो बोलेंगे कि यार दवाइयां तो हम हर जगह से ले रहे हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा। तो उनको एक ही चीज बोलना है कि मैंने कुछ समय पहले इस लॉकडाउन से पहले एक वेलनेस इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर बना मैं, और मेरे पास एजेंसी है, आपके पास वाकई में एजेंसी, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे, आपके पास हेल्थ प्लस की फी केयर की एंटी रेडिएशन की एजेंसी है, आप उस एजेंसी के मालिक हो और कोई झूठ नहीं है इसके बीच में। आप उनको बोल सकते हो कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर लिया है और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं उस कंपनी का, और मेरे पास एक हेल्थ प्लस प्रोडक्ट है और मैंने जिसको भी दिया है वो 100% स्वस्थ हो रहा है। तो आप लोग इसको यूज करके देखो सर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए मार्केट में तो मैं औरों को तो सर ये 1650 रुपए का देता हूँ, आपके लिए सिर्फ 1250 रुपए का, क्योंकि देखो आप मेरे अपने हो, मेरे ब्रदर हो आपके, और मैं आपका मान सम्मान करता हूँ और मेरे घर में ही चीज जानी है तो मैं पैसा तो नहीं कमाऊंगा। एक काम करना 1250 रुपए सेंड कर दो और उसके साथ साथ एक आधार कार्ड भी सेंड कर देना, मुझे रिकॉर्ड के लिए रखना। सिर्फ इतनी सी बात करके आप उसको बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा सकते हो। जब उसका आधार कार्ड और पैसे आपके पास आ जाते हैं उसके बाद उसको एक लिंक भेजो कि आप इस प्रोडक्ट के जरिए पैसा भी कमा सकते हो। वो बोलेगा कैसे, आप उसको लिंक भेजिए अपनी रात वाली जूम वेबिनार का और उसको दिखाइए कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप पैसा भी कमा सकते हो, और जो आधार कार्ड लिया था आप उससे आईडी भी उसकी लगा सकते हो। आईडी लगाने के बाद अगर हम उसको प्लान दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस बिजनेस को करेगा, डेफिनेटली इस बिजनेस को करेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है जिसके बीच में चांस लेके कोई भी नहीं आता, बाय चांस पूरी दुनिया आ जाती है। इस बिजनेस के अंदर बाय चांस ज्यादा आते हैं लोग, चांस लेकर बहुत कम लोग आते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आपने जो बताना है लोगों को वेलनेस के बारे में समझाना है और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में समझाना है। जैसे मैं आप लोगों को हर बार बताता हूं, इस दुनिया में दो प्रकार की इंडस्ट्री है, एक वेलनेस और एक इलनेस। इलनेस इंडस्ट्री उसको बोला जाता है हम बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक होकर घर आए डॉक्टरों को लाखों रुपए देकर, और वेलनेस इंडस्ट्री उसको बोला जाता है कि आप बीमार ही ना पड़े, अपने खाने पीने में कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर लें। और ये चीज बतानी है। और आज की डेटों में देखो लोगों को पिछले 3 से 4 साल से मैं इम्यून सिस्टम के बारे में समझा रहे हैं हम लोग, और आज कोरोना महामारी के अंदर सब दुनिया को पता लग गया कि इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी को पता है हमारा ये प्रोडक्ट जो है इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये भारत सरकार के आयुष विभाग से प्रमाणित है और ये इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने इस प्रोडक्ट की नॉलेज आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी दे ही दी है हेल्थ प्लस की, और फी केयर के बारे में आप लोगों को बता सकते हो कि ये जबरदस्त हमारा प्रोडक्ट है, इसकी नॉलेज आप लोगों के पास ऑलरेडी है। और एंटी रेडिएशन चिप के बारे में आप लोगों को बता सकते हो कि ये हमारा रेडिएशन हानिकारक जो किरणें हैं उनको रोकथाम करता है, इतना जबरदस्त हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब देखिए एक सक्सेस का ये सामने आपके बहुत बड़ा एक रास्ता जा रहा है, ये सक्सेस की मंजिल है। क्या आप सब लोग अगर इस सक्सेस की मंजिल पे जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये स्मार्ट क्या है, कई लोगों ने मुझसे आज तक ये पूछा, कई बार मेरे प्रोग्राम पे सवाल होता है सर ये स्मार्ट फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये स्मार्ट फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है।
और स्मार्ट का पहला अक्षर होता है एस। एस से क्या होता है? स्पेसिफिक। आप जो सा काम करो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं फेक काम नहीं होना चाहिए हमारा। और अगर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर आपकी लिस्ट के बीच में आपने अपनी बुआ के लड़के का नाम लिखा और उसके नीचे नाम लिख दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अब मुझे ये बताओ वो स्पेसिफिक कहाँ से रहा? वो स्पेसिफिक रहा ही नहीं और वो हमारा फेक हो गया। तो स्पेसिफिक हमने काम करना है, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, उस काम को मापा तोला जा सके। जो भी हम अपने गोल को सेट करें, डिसाइड करें, वो एक मापा तोला जा सके। ऐसा नहीं आज हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि 75,000 रुपए महीना, और हम मीटिंग के बीच में स्पीकर ऑन करके बोल रहे हैं कि सर अगले महीने देखना मैं 2 लाख की इनकम करके आऊंगा। ऐसा नहीं, आप लोगों ने हवाबाजी में कभी भी कोई काम नहीं करना। मेजरेबल और मापा तोला जा सके उस चीज को, उस टाइप से आप लोगों ने काम करना है। और तीसरा जो पर्सन है हमारा यहाँ पर ए, और ए से क्या है? आपने हमेशा अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल रहना है। आपने अपनी अपलाइन को, जो भी आपका सीनियर है, और देखिए कई बार ऐसा होता है जो जिसके साथ हमने स्टार्टअप किया है वो अपलाइन से बढ़कर हमें ऊपर वाला इंसान ज्यादा प्यार कर रहा होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो उससे ऊपर वाला इंसान आपको ज्यादा महत्वाकांक्षा दे रहा है तो आप उसको अपनी अपलाइन मान के उसके साथ अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो, क्योंकि गुरु धारण करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया, मैं कहता हूँ वो इंसान भगवान है, क्योंकि भगवान ही हमारे पास इस ऐसे अपॉर्चुनिटी को लेकर आ सकता है, कोई और नहीं लेकर आ सकता। अकाउंटेबिलिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कैसे रहा जाता है। आप जब भी कोई टारगेट लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। आप अपनी अपलाइन को सुबह मैसेज करो, सर मेरा आज का ये टारगेट है, और रात को 8-9 बजे अपने उस अपलाइन को कॉल करके बताओ कि सर आज मैंने ये जो टारगेट लिया था इसमें से मेरे को ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे नहीं हुआ। तो उसको अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। आप अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबिलिटी जब तक बनाकर रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अकाउंटेबिलिटी अगर मैं बात करूं, आप एक छोटी सी अपने घर के अंदर एक डायरी लगाइए और उसमें चेक किया कीजिए मैंने इस हफ्ते में कितने प्लान दिए और कितनी ज्वाइनिंग आई और कितनी यस हुई और कितनी नो हुई और कितने मैंने प्लान दिए। हर चीज उसके बीच में लिखिए। अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज की, क्योंकि बाई खाता जैसे देखते हो आप लोग बनाते हैं, और ये बनाना बहुत जरूरी है। और देखिए जो भी हम काम करें आर से होता है रियलिस्टिक। जो भी हम काम करें वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। फेक कई लोग मैंने देखा है ऐसे ऐसे भी करते हैं, अकाउंट में 10,000 आए हैं तो लोगों को वो 1 लाख बता रहे हैं। जब उसके सामने वो प्लान देने जाते हैं वो बोलता है दिखा अपनी 1 लाख की इनकम, तो वहां से शर्मिंदगी होके वो वहां से उठ के भी आ जाता है। और बाद में वो इंसान ये भी बोलता है कि हम इस बिजनेस करते रहे हैं, पर यहाँ पर तो यार मेरे को उस बंदे ने ना कर दी, उसने ना कर दी, मूड खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो रियल नहीं होता, वो फेक काम कर रहे होते हैं। हमने जब भी कोई काम करना है वो रियलिस्टिक करना है, हमेशा रियल लगना चाहिए हमारा काम। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम टाइम के प्रति बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा हर 2 बच्चों की तस्वीर दिखाता हूँ। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और दोनों ही सूरत में वो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और दोनों बच्चे एक बोलते हैं कि आज हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, और एक बच्चा उसमें से ये बात बोलता है कि मैं आज पढ़ाई करूंगा, और दूसरा बच्चा बोलता है मैं आज 7 बजे शाम 7 बजे तक इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़कर अपने पिताजी को सुनाकर ही रात का खाना खाऊंगा। ये देखिए इन दोनों के बीच में टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त वाली है। एक बच्चा बोला कि मैं आज पढ़ाई करूंगा, उसका कोई टारगेट नहीं है। दूसरा बच्चा बोला मैं शाम 7 बजे तक इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़कर पापा को सुनाकर ही रात का खाना खाऊंगा। उसने वहां पर संकल्प भी ले लिया, टाइम पोटेंशियल भी ले ली, और उसका टारगेट फिक्स है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग भी अपना टाइम फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए। आज मैंने बहुत ही अच्छा अपने फोन पर भी एक स्टेटस लगाया है, और मैंने भी एक टारगेट फिक्स करा है। आज बहुत बड़ा एक ड्रीम मैंने अपना बनाया है, और उस ड्रीम को बनाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन लगे, और मैंने उस ड्रीम को सेट किया, और बहुत अच्छा मैंने एक टारगेट लिया। आप लोग भी अपना टारगेट को रोज लीजिए और उसको अपने स्टेटस, अपने फोन की डिस्प्ले पे, अपने घर के अंदर एक विजन बोर्ड बनाइए। जब तक आपका विजन बोर्ड नहीं होगा तब तक आप इसको टाइम को भी नहीं मैनेज कर पाओगे। और मैं आप सभी साथियों का बहुत ही तहे दिल से थैंक यू करता हूं कि आप लोग इतने शालीनता से इस प्रोग्राम को सुनते हो, और इतनी जबरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ पर रोज अपना समय दे रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू नीरा मैम। थैंक यू सो मच सर, इतनी जबरदस्त, इतनी वंडरफुल जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम बुलाना चाहेंगे, आती हूँ हमारे कंपनी के सीएमडी मिस्टर दीपक वर्मा।
सर दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं और अपने व्यू रखिए। वेलकम है सर, दीपक सर आपका वेलकम है, तालियों से वेलकम है सर। थैंक यू नीरज, धन्यवाद सौरभ जी। और आपका जो ट्रेनिंग सेशन है हमेशा की तरह बहुत बढ़िया रहा। मैं पूरी टीम से गुजारिश, एक तो होता है मीटिंग में आना, उसको देखना, सुन करके चले जाना, चाहे वो मीटिंग हो या फिर किसी बड़े पर्सन की एडवाइस हो। और एक चीज होती है ना, किसी बड़े पर्सन की एडवाइस या मीटिंग को सुना, समझा, उसको एक्सेप्ट करके उस पर अमल करके काम शुरू कर देना। तो मैं आप सभी लोगों से एक उम्मीद करता हूं, वो भी आज सौरभ सर ने सिखाया है, सारी बातें बहुत अच्छी थी। अगर हम अपनी लाइफ में उसका 10% भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो जो हमारी लाइफ के जो टारगेट है, इंडिया नहीं मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े नेटवर्कर हैं उन नेटवर्करों से भी ऊपर के नेटवर्कर और कामयाबी आपको हासिल कराने में सिर्फ 10% बहुत है। आज सिखाया है उसका सिर्फ 10% बहुत है आप सभी को। तो अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए सीख करके उसको इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप नोट कीजिए, जिस तरह सौरभ जी ने बताया है कि हमें अपनी अपलाइन के सामने टारगेट लेना चाहिए, आज मुझे ये करना है और शाम तक मैं इतना काम करके उनको, जिस तरह दो बच्चों की स्टोरी बताई थी, एज इट इज वैसे का वैसे हमें काम करना चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है तो जिस पर्सन को कामयाब होना है वही पर्सन इसका, जिसे कामयाब नहीं होना उसके सामने सिर्फ बहाने ही आएंगे, बढ़िया से बढ़िया बहाने आएंगे, और वो अपने बहानों की एक बुक भी लिख सकता है, इतने जबरदस्त बहाने आएंगे। और लिए सिर्फ एक संकल्प ही काफी है, उसके अलावा उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी होता रहे। मैं अभी एक वीडियो भेजूंगा छोटी सी, सौरभ चाहूंगा कि मीटिंग ओवर होने से पहले वो एक वीडियो दिखाए जिसके अंदर जो सौरभ जी ने बताया है संकल्प लेना, और उसके लिए अपने आप को कायम करने के लिए, स्ट्रोंग बनाने के लिए करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम करने के लिए तैयार होंगे, ये आपको अपने मन में ठानना पड़ेगा। और आपको कामयाबी के सफर पे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतना एक्शन प्रोग्राम फोर्स वन की तरफ से सौरभ जी जो आप सभी को दे रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से जो सिखाया जा रहा है, वो आपकी अपलाइन जो उंगली पकड़ के आपको डूबती निकालने के लिए तत्पर खड़े हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट जरूरत है तो आप सभी को अपना हाथ उन लोगों के हाथ में पकड़ा करके खुद भी थोड़ी सी मेहनत दलदल से बाहर निकलने की। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाबी के शिखर पे बहुत जल्द पहुंचेंगे। अदरवाइज कोई भी दुनिया की ताकत हमें बाहर नहीं निकाल सकती। सौरभ सर ने आज सिखाया है वो सब कुछ आप नोट कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसके ऊपर काम भी शुरू करेंगे। एक छोटी सी बात और है जिसको आप बहुत आसानी से हो, कि सुबह उठते ही, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो डाउनलाइन है, सुबह उठते ही एक कॉल हमारी अपलाइन के पास जानी चाहिए और एक कॉल हमारे पास में जानी चाहिए। बिजनेस के लिए बात करो या ना करो कोई जरूरी नहीं, बट एक कॉल सुबह और एक कॉल शाम को जाके हाल चाल हमें पूछना है, अपलाइन और डाउन। और अगर पॉसिबल है तो शाम को भी हमें ये काम करना चाहिए। इस काम को आप रूटीन बना लीजिए और देखिएगा 1 महीने में आपको कितने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। इसको फॉलो करके देख, सिस्टम आपको अपने आप कामयाबी के रास्ते पे लेकर के चलेगा। जरूरत है तो पहला कदम आप सभी का आगे बढ़ाने की। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद नीरा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, इतनी बेहतरीन गाइडलाइन देने के लिए थैंक यू सो मच आपका। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर यूसुफ साहू जी। जी सर, वेलकम है आपका, और मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे हमारे सम्माननीय सीएमडी महोदय माननीय श्री दीपक सर जी को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और साथ में सौरभ सर लगातार हमें ट्रेनिंग सेशन के माध्यम बहुत ही बारीकी से हमें चीजें जो समझा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, आज जो हम एक इनकम, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हमको महीने का हमारा खर्च कितना है, खर्च को कंप्लीट करने के लिए ताकि आने वाले समय में
हमारे जो बच्चे हैं उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और उसका कैलकुलेशन करके आज अगर हमने अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया उस स्तर, तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छी बातें आज सौरभ सर ने जो बताई है ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, इसे हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और मैं इन चीजों के ऊपर लगातार लगा हुआ हूँ। यही कोशिश करता हूँ कि आगे क्या किया जा सकता है और कैसे बेहतर से बेहतर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि आज मैं सौरभ सर, साथ ही फोर्स वन एजुकेशन सिस्टम से, चौधरी सर के माध्यम से जो हमें गाइडलाइन मिलती है, तो उसमें हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जो सब चीज सीख रहे हैं, मैं हर एक चीजों को इम्प्लीमेंट करने की, और इसी वजह से मेरी टीम भी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। और टीम में भी हर एक मेंबर को मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को वो समझे और आगे उसको कैरियर में उतारे और अपने मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। क्योंकि नेटवर्क जो मार्केटिंग है दोस्तों, ये अथाह सागर है। सीखना इसमें कभी भी बंद नहीं हो सकता। सीखना तो जरूरी है, लेकिन सीखने के साथ साथ जैसा कि दीपक सर ने कहा, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और सच में अगर हमने 10% भी कर लिया तो अच्छे से अच्छे बड़े बड़े नेटवर्कर लोगों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमें मिल रहा है, तो दोस्तों अपनी इनकम को आप पहले सेट करें, ये समझ लें कि, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें 100 रुपए इनकम करने होंगे। हम 1000 रुपए कैसे कमाएं इसके बारे में सोचें, 1000 के बाद 10,000 रुपए कैसे कमाएं इसके बारे में सोचें। तो ये आगे अब बढ़ेंगे तो 1,00,000 रुपए भी आने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसा भी आएगा कि करोड़ों रुपए आपकी इनकम बनेगी, लेकिन शुरुआत 100 रुपए से होती है। तब तक हमको धैर्य रखना होगा और आगे डटे रहना होगा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। तो बहुत आते हैं मीटिंग पे और ध्यान से सुन रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए और मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें दोस्तों, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और मुझे बोलने का मौका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरा मैम। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर हैप्पी सिंह जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आइए प्लीज। वेलकम सर, वेलकम है सर आपका। जी नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सौरभ जी, और बहुत शानदार सेशन हर बार की तरह, और पूरी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि स्लाइड बनाई और स्लाइड बना करके दिखा दिया, उसके ऊपर पूरा वर्क करते हैं। और जैसे कहते हैं कि उन्होंने खुद उनके ऊपर आप बीती हैं, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया है और अच्छे उन्होंने रिजल्ट लिए हैं, तभी हमारे सामने ये सारी चीजें रख रहे हैं। तो नीरज जी, आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, सीएमडी सर का भी बहुत अच्छा रिव्यू हो चुका है, किया है, युगल सर ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। तो आज मैं थोड़ा सा सुनने का इच्छुक हूँ। जितने भी मेंबर हमारे पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने हैंड राइज किए हैं, सभी सीनियर पर्सन, उनको एक मिनट सभी को दीजिए। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीरा मैम। थैंक यू सो मच, अपने व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कंपनी की टॉप अचीवर, जो आज तक अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए हैं, मिसिज प्रमिला सैनी मैम का। जी मैम, मैंने आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आइए प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू नीरा मैम, थैंक यू। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ सर को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन सर ने दिया, और मैं बधाई देना चाहूंगी बेस्टो कंपनी की मैनेजमेंट को कि जिन बनाई, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और अपनी अपलाइन का भी, जिन्होंने मौका मुझे दिया, थैंक यू। और एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ से आज एक सर ने वीडियो दिखी थी, आज मैं ये सर को सुना, मेरी जिंदगी बदल गई है अभी से। और मैं ये अपनी लिस्ट बनाने वाली हूँ, लेफ्ट में अपने 25 लोग और राइट में 25 लोग गेट पूरा करके रहूंगी सर, ये मैं शपथ ले रही हूँ आज। और अपनी टीम में कम से कम 50 लोगों को ये करा के रहूंगी, ये मेरा वादा है। और थैंक यू सो मच नीरा मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हरीश कुंभकार जी को। स्वागत है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आइए। जी सर, वेलकम आपका। जी थैंक यू मीनाक्षी मैम, आपने इनवाइट किया।
जू में सभी से नमस्कार। और हमारे कंपनी के एमडी दीपक वर्मा सर जी को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप में बताया है कि कैसे हमको काम करने से काम नहीं होना होना हमको काम करना होगा, वर्क करना होगा और सीनियर अपलाइन के साथ संकल्प लेना होगा। और सुबह एक बार हमसे सर आप अपनी सर अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं सर। मैंने आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया। जी सर, सौरभ जी आ रही है आपकी आवाज। हरी हाँ जी मैडम, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है और कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम अच्छा इनकम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनकम कर सकते हैं। तो हमको काम करना होगा। नॉर्मली से आज एक आम आदमी 8 से 10 हजार कमाने के लिए 12 घंटा 15 घंटा काम कर रहे हैं। काम थोड़ी करना है, बस काम करना है, सिस्टमेटिक बोलना है, अच्छा वर्क, अच्छा दिखना है, अच्छे से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कोई एकदम मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो एक है, तो यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक मौका है हमें आगे बढ़ने का, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इनका फायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद मैडम। ओवर टू। जी सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम विचार साझा किए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी गोपी ठाकुर सर को। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आइए। आपका वेलकम है सर। थैंक यू नीरा मैडम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रोज हमको एक नई नई प्लान दे करके बहुत अच्छे से करते हैं। अब तो कोई 75 कमाना कोई बड़ी बात नहीं लग रहा है मैडम। बहुत माने जैसे आज कम से कम एक व्यक्ति 33 रुपया भी पर डे के यदि करते तो सहज रूप से हम पार कर सकते हैं। और लाखों का हम कैसे कमाएंगे तो ये सहज रूप से लग रहा है। और हैप्पी सर ने भी जैसे कि कुछ दिन बताया ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से या जो कुछ भी जैसा है, हमारे दीपक वर्मा सर ने बहुत अच्छे से बताया और किस प्रकार आईडी के साथ कैसे जाकर के बात करने हैं। क्योंकि सिस्टम ही बहुत अच्छा है मैडम, है ना। प्लेटफॉर्म इतना अच्छा से दिया है तो मंजिल पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, सहज रूप से पहुंच सकते हैं। मैं लोगों को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमको आगे बढ़ाने के लिए कितना माने संकल्पित है और हम लोग भी उनके मार्गदर्शन पर चल करके अपने टारगेट। थैंक यू। ओवर टू यू नीरा मैडम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यू रखने के लिए। थैंक यू मैडम, सो मच सर। एक बार और अब मैं बुलाना चाहूंगी संजू कुमार जी। संजू अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैडम। जितने भी जूम में पार्टिसिपेट हैं उन दोस्तों को मेरा नमस्कार। और हमारे एमडी सर, सीएम दीपक सर, हैप्पी सर, प्रवीण चौधरी सर को मेरा नमस्कार। और साथ में इस जो बेस्टो के प्लान में मुझे लाने वाले हैं मेरे युवा सर को भी नमस्कार। और मैडम आज ये जो सौरभ मुंजाल सर जो ट्रेनिंग दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और हम अगर छोटे छोटे नियमों का पालन करें 70,000 की जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। और प्रवीणा मैडम ने जो एक टारगेट बताया 25 और लेफ्ट से और 25 राइट से, मैं भी आज रात को बैठ कि मेरे ये 25 कौन से लोग हैं जिनको मुझे 10-10 हजार का बिजनेस कराना है। और आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रहा और जो वीडियो दिखाए हैं जबरदस्त रहा है। क्योंकि अगर जो करना चाहता है उसका हम सपोर्ट ही कर लें, मात्र उनका सपोर्ट कर लें और उसके साथ अगर जाके मिल के काम कर लें तो वाकई में ये है कि उनके साथ हम काम कर लें वो भी कामयाब होंगे, साथ में हम भी कामयाब होंगे और हमारा सिस्टम भी कामयाब होगा। थैंक यू मैडम, मैं इतना कहना चाहिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यू साझा करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अजय साहू जी को। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, वेलकम आपका। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मेरा दिल से नमन। और मेरे अपलाइन संजू सर, युगल सर को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म में मेरे को लेके आए, बेस्टो के बारे में बताया
और उससे जुड़ा हूँ, तो मेरे को ये लगता है ये लॉकडाउन नहीं होता तो और मज़ा आता, लेकिन आज लॉकडाउन में भी कैसे हमको ऑनलाइन काम करना है। आज सौरभ सर बहुत बेहतरीन ट्रेन मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो दीपक सर ने बताया कि रोज़ सुबह अपने अपलाइन को और डाउनलाइन को फ़ोन करना है, तो इसको मैं डेली फॉलो करना शुरू कर दूंगा सर शाम से। और जो टीम में बताया गया है कि कैसे हमको टीम 50 लोगों से हमको 5 लाख बिजनेस करना है, तो बिल्कुल कोशिश करूंगा सर 100%। धन्यवाद सर। मैडम ओवर टू। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यू हमारे के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगी हमारी कंपनी के टॉप अचीवर प्रमिला सैनी जी को। उनका दोबारा से हैंड रेज आया हुआ है, तो मैम आपका मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आए प्लीज। जी मैम। जी मैम, प्रमिला मैम। मैम वो पहले से ही होगा, मैंने किया नहीं है, सॉरी, आगे बुलाइए मैम। ओके मैम, ओके ओके ओके। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे हरियाणा की शेरनी बबीता जी को। जी बबीता जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैंने आपको अपनी साइड से दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आए। थैंक यू नीरा जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं सौरभ जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें डेली इतनी अर्निंग दे रहे हैं और इतनी अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें आगे बढ़ने के लिए खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो ही हमारी टीम सक्सेसफुल हो पाए। अगर हम खुद काम नहीं कर रहे हैं, हमको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो टीम कहाँ से काम करेगी। टीम से भाई उनका कॉल का इंतजार नहीं करना, भाई टीम कर है, हमें कॉल करना है, भाई कल का टारगेट क्या है, आज का क्या है। और रात को सोने से पहले हमें अपना टारगेट बना के सोना चाहिए, जो हमारे आगे काम बढ़े। और यह विनती करना चाहती हूँ, ये वीडियो बड़ी जबरदस्त दिखाई थी, सारी इसको सेंड करियो ग्रुप में। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने व्यू शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी रेणु जैन जी को। जी मैम, वेलकम है आपका, मैंने आपको अपनी साइड से अनम्यूट कर दिया है, आप से अनम्यूट करके आए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं रेणु जैन फ्रॉम सहारनपुर। और आज के जबरदस्त थे, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सुख दुख अप डाउन तो धूप छाव की तरह होते हैं, लेकिन हमें बुरे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे को कामयाबी या अच्छे दिन हमसे दूर नहीं है। और सौरभ सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, वो एक ट्रेनिंग सेशन जो हमारे लिए लेकर आते हैं, बहुत होता है। और इसमें जो टूल्स की बात उन्होंने बताई, वास्तव में टूल्स तो हमारे प्लान की, हमारे बिजनेस की रीढ़ हैं। और इनकम प्लान पर जो उन्होंने आज सेशन दिया, बहुत बस जरूरत है हमें उस पर इम्प्लीमेंट करने की, जिससे हम अपने बिजनेस में संकल्प के साथ अपने सफलता प्राप्त कर सकें। और आज मैं भी अपना शुरू करती हूँ ताकि हम भी इस बिजनेस में और आगे बढ़ सकें। थैंक यू मैम। और टू नीरा मैम। थैंक यू मैम, अपने व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो है राजकुमार सैनी जी को, जो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। जी सर, आपका वेलकम है, स्वागत है। मैंने आपको अपनी साइड से अनम्यूट कर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आए। जी सर। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जूम पे बुलाया। और सभी जूम पे पार्टिसिपेट को सभी मेरी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, मैं हॉस्पिटल से घर आ चुका हूँ और अपने बेस्ट परिवार में मिल चुका हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सब लोगों का, धन्यवाद करना चाहूँगा। सौरभ मुंजाल जी ने इतनी जबरदस्त वीडियो दिखाई, इतना जबरदस्त हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रह रहे हैं, रोज डेली सिखा रहे हैं लोग। और हमारे जो अपलाइन प्रमिला सैनी जी, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, कहीं भी रह के, कहीं भी बैठ के, कहीं भी कर सकते हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा प्रमिला जी का। और हमारे कंपनी के फाउंडर प्रवीण जी, हैप्पी सर जी और दीपक सर जी, जिन्होंने इतना सुंदर, इतना सिस्टम
बहुत ही बढ़िया बनाया कि फोर्स वन के माध्यम से ट्रेनिंग, और जी आपका अब जो तीसरा जो बनाया ब्रॉडकास्ट के माध्यम से डेली डेली इतना काम हो रहा है। आज भी कम से कम मेरी एक एंट्री तो कैश आ चुकी है, जो कि बात चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है नीरा मैडम जी, आपने मुझे बुलाया। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपने व्यू हमारे साथ शेयर करने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जीनू चौधरी जी को। जीनू जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके थैंक यू नीरा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो ये है कि आप होस्टिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हो। और हमारे दीपक सर ने हमें एक वीडियो दिखाई है, वीडियो वाकई बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें हमें यही सीख मिली है कि जिसको करना है वो तो करेगा ही। बहाने तो खैर सबके पास होते हैं, करे हैं तो हमें डट के करना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस में आना ही बेकार है, ऐसे तो भीड़ करना बिल्कुल ही बेकार होता है। बस मैम इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमारे जो भैया जी है ना सौरभ जी, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जी बिल्कुल, ये थैंक्स आपने वेरी वेरी बिल्कुल मच। सही कहा मैम, ये आपने बिल्कुल सच कहा है। ये बहुत ही जबरदस्त ये ट्रेनर है, हमारे लिए एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो हमें इतनी अच्छी दे रहे हैं हर रोज, तो इनका दिल से धन्यवाद। बिल्कुल दे रहे हैं मैम, पूरा टाइम दे रहे हैं, डेली कंटिन्यू आ रहे हैं, हम आए ना आए सर सबसे पहले आ जाते हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। तहे दिल से थैंक करती हूँ, थैंक यू वेरी मच स्वरूप सर। थैंक यू जीनू मैम और नीरा जी। और मैं एक बार रोकूंगा आपको, तो मैं प्रवीण सर, आपका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है हमारे और आपके हमारे इस बेस्टो परिवार के ट्रेनिंग सेशन में। और मैं आपको चाहूंगा कि सर नीरा मैम आप प्रवीण सर को म्यूट करेंगे, प्रवीण सर हमारी मीटिंग में आए हुए हैं। वेलकम है सर आपका। जी सर, जी वेलकम है सर आपका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अपनी साइड से। जी थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सौरभ जी। अरे मैं तो मस्ती से अपना सब आनंद सब लोगों को सुनते सुनते, और मैंने सोचा आनंद आज लिया जाए। तो सबसे पहले तो नीरा मैडम को मैंने सुना, भाई बहुत बढ़िया होस्टिंग कर, तो अब इनको ये प्लान तो बढ़िया करती थी, ये मेरी फेवरेट प्लान शोवर हैं। और वैसे तो सारे हैं पर नीरा मैडम कोई बाकी जो रेणु जी भी हैं, प्रेमला जी भी हैं, बाकी लोग बुरा ना माने, नीरा जी फेवरेट हैं तो हैं, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना है। तो आज ये होस्टिंग भी कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये रही कि आज हमारे सीएमडी साहब दीपक वर्मा जी ने जो सटीक एकदम सटीक गाइडलाइन दी है, बहुत सुंदर रही। बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो वही लाख टके की बात बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाली बात होती है वो। और सारे लीडर्स हमारे युगल सर हैं, प्रेमिला जी हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी गाइडेंस दी है बहुत बढ़िया से। जब भी आप रिव्यू देते हैं सभी पार्टिसिपेंट से मेरा कहना है, तो जो ट्रेनिंग सेशन लिया है, जरूरी नहीं है कि एक तो आप करें हमारे तीनों महागुरु ये वो कई लोग जो नए होते हैं ना, इसमें तो चलो चल जाता है, चेंज करो थोड़ा सा, क्योंकि रोज रोज वही चीजें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। खाली बोलो कि मैंने बहुत ही शानदार कंसेप्ट दिया है, हम थैंकफुल हैं, इतना ही बोल दिया तो काफी है, टाइम भी कम लगता है उसमें। और इस बात का थोड़ा सा 8 बजे वाली मीटिंग होती है, प्लान प्रेजेंटेशन जब भी हम आपके होते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को कईयों को ये भी लग जाता है कि अरे अगर हम बिजनेस में आ गए तो हमें भी महागुरु बोलना पड़ेगा क्या, उससे लोग थोड़े से वो भी होते हैं। तो वो सब ना बोल के खाली इतना बोले कि हमारी मैनेजमेंट ने इतना बेहतरीन कंसेप्ट हमें दिया है तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं। अल्टीमेट सौरभ जी, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कोई लीडर ऐसा निकल के आए जो भाई फोर्स वन के बैनर तले इतना शानदार ट्रेनिंग दे। तो बखूबी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है आपकी मेहनत, और शब्द नहीं है इससे ज्यादा तारीफ करने के लिए। चीज है कि जितनी मेहनत सौरभ जी कर रहे हैं उसका 10% भी अगर हमारे सारे लीडर्स उसको इम्प्लीमेंट कर लें तो ये
गुरु दक्षिणा होगी। आप सारे लोग जब भी रिव्यू करते हैं, एक चीज तो मैंने बताई, सेकंड ये भी रखें कि आपने आज के जो इतनी मेहनत करके हमारे सौरभ जी आपको ट्रेनिंग देते हैं, से आपने क्या सीखा और आप आज से क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं मानता या सौरभ जी नहीं मानते कि आप 100% इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन एक करें कि आज सौरभ जी ने ये चीजें बताई है, इसमें से ये वाली चीज तो मैं आज से इंप्लीमेंट करूं। अगर सारे जो व्यू शेयर करने वाले हमारे लोग हैं, लीडर्स हैं, वो ये अगर, तो बहुत ही शानदार जो है रहेगा। हर आदमी बताए कि मैंने आज की ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा और मैं आज से इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा। इस बात को ध्यान रखें। और यही हमारे तमाम लीडर्स की तरफ से सौरभ जी को एक गुरुदक्षिणा रहेगी कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लाख रुपया कमाएंगे, तो सौरभ जी की यही ट्रेनिंग आपके काम आने वाली है। आप इसको याद करेंगे, मरते दम तक भूलेंगे नहीं कि यार ऐसे गजब ट्रेनिंग हमें मिली थी कि आज हम यहाँ पहुंच गए। का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मेरी कोशिश है, मैं सौरभ जी की इजाजत भी चाहूंगा और दीपक जी और सौरभ जी की भी, कल से हम प्लान करेंगे कि ये जो हमारी 5 बजे वाली ट्रेनिंग सेशन होता है, इसमें अभी जैसे 40, 45, 50 लोग आते हैं, क्यों ना इसको भर दिया जाए। सौरभ जी। जी सर, जी बिल्कुल सर, आपका बड़ापन है, आप मेरे लिए इतना अच्छे, इसको कीजिए सर, बिल्कुल कीजिए। इसको 100 कर देते हैं, ये कर देते हैं कि भाई जो टाइम से नहीं आएगा उसको जगह नहीं मिलेगी। सही रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी 5 बजे मीटिंग 4:55 पे स्टार्ट होती है, 5 बजे तक तो नहीं आएगा तो वो 100 के पार चला जाएगा, उसको जगह ही नहीं है, जैसे हॉल में जगह नहीं मिलती होती थी। तो मैं आज लेता हूँ एक्शन, कल से आप इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका बेनिफिट कुल 40-50 लोग तो ले, 100 लें कम से कम। तो बाकी लोग भी जो नहीं आ रहे हैं, और ये आपके जो एफर्ट नहीं जाएंगे, सैल्यूट टू यू सौरभ जी, बहुत बढ़िया। और सभी लीडर्स को भी बहुत बहुत बधाई जो इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और बबीता मैडम ने तो बड़े आपका जो है धन्यवाद भी बहुत गजब किया है, बहुत बढ़िया। सबके नाम नहीं ले पाता मैं, कई बार जानता भी नहीं हूँ, भूल जाता हूँ, उम्र का होता है, तो जिसका नाम नहीं लिया जाता तो प्लीज बुरा ना माने है। चलिए फिर सभी जोर लगाते हैं और शाम की मीटिंग में मिलते हैं। और शाम की मीटिंग है कि भाई साहब जो 7:55 से लेके 8 बजे तक नहीं ज्वाइन होगा वो ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। 100 कंप्लीट। जब मैडम वो बोलती है ना, पूजा मैडम यहाँ हमारी जो भी होस्ट करती है, बोलती है कि अब वीडियो दिखाई जाएगी, तो उससे पहले 100 पूरे हो जाए, ऐसा काम कर देते हैं। तो बाद में आने वाले जो ज्वाइन नहीं होंगे ना, वो फोन करके बाद में पूछेंगे आपको, यार हम तो ज्वाइन ही नहीं हो पाए। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, और बहुत जल्दी आप 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप आए हैं इस मीटिंग में, सो मच सर। जी नीरा मैम, क्लोज करेंगे मीटिंग, एंड करेंगे मीटिंग का। और थैंक यू आप सभी अजीत सर को एक बार बुलाएंगे। अजीत सर के आज व्यू नहीं हुए, और अजीत सर की बिना आवाज सुने मैं मीटिंग क्लोज करने की इजाजत कैसे दे रहा हूँ, सॉरी अजीत सर। और एक बार अजीत सर को बुलाएंगे नीरा मैम। जी अजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और मैंने आपको अपनी साइड से अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आए प्लीज। जी सर। थैंक यू नीरज जी, आप आज बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि रेगुलर आप ही होस्टिंग करें। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। और मैं उसे एक ही बात कहूंगा, आज सौरभ जी ने कहा हमें मंथली जो पेमेंट चाहिए वो 75,000 रुपए महीने की इनकम हमें चाहिए ही चाहिए घर चलाने के लिए। और हमारे अगर सारी अपने खर्चे पूरे करने के लिए 75,000 चाहिए। अगर आप 75,000 रुपए उसके ऊपर लेंगे तो आपको बर्डन लगेगा। दोस्तों एक ही काम कीजिए, आप 10 लोगों को लेफ्ट में और 10 लोगों को राइट में 75 कमाना सीखिए। ओनली 7500 रुपए 10 लोगों को कमाना सिखा दीजिए, आपको 75,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। ये इतना शानदार बिजनेस है, इसके लिए करना है हमें नीचे वालों को सिखाना है।
जब हम नीचे वालों को सिखाएंगे तो हमें पैसा अपना आप आ जाएगा। तो आप किसी चीज का बर्डन ना लें, जो सौरभ जी ने सिखाना उसको सीखे और टीम में सिखा के उनका बिजनेस करवाइए और उनको महीने के 75,000 रुपए कमाना सिखा दीजिए। आपको उन 10 लोगों को लेफ्ट और 10 लोगों को राइट सिखाने 75,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। तो इतना शानदार कॉन्सेप्ट सर ने दिया है हमें, हैप्पी सर ने, दीपक सर ने और अपने प्रवीण सर ने। तो उसको बिल्कुल एकदम लाइटली ना लें, बिल्कुल सीरियस होके करें और अपनी टीम के अंदर भी सीरियस होके करवाएं तो जबरदस्त होने वाला है और अपनी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इसी तरीके से मैं सौरभ धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप सौरभ जी इतना अच्छा ट्रेनिंग हमारी पूरी परिवार को दे रहे हैं, बेस्टो परिवार को। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इसी हमें मैं दुआएं करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमें आगे से आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग इसको बंद मत करना, कंटिन्यू रखना और हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। की बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो थैंक यू नीरा मैम। ओवर टू नीरा मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने साथ शेयर किए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सौरभ जी, क्या हम मीटिंग को समापन की ओर ले चलें अब? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी सभी साथियों को नमस्कार अगेन, और मिलते हैं शाम को 7 बजकर